हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज और क्लासेस में। बच्चों, अभी रिसेंटली आपको अंकित सर ने 2-3 वीडियोस में बता दिया है कि हमारी क्लासेस किस तरह से लगेंगी, टाइम टेबल बता दिया है और क्लासेस को प्रेजेंट करने का तरीका भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो उसी पर आधार पर आज हमारी क्लासेस शुरू करते हैं। हम आज का जो टॉपिक है वो हमारा है अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे शब्दों में, वाक्यों में एकदम बिल्कुल एकदम उसका अलंकृत कर देते हैं, ठीक ना। ये फिगर्स होती है, फिगर्स ऑफ स्पीच, एस लगाना भूल गए, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी परिभाषा के साथ में। काव्य अथवा भाषा को शोभा बनाने वाले मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। जहां अलंकार शब्द पर आश्रित हो, अर्थात शब्द के बदल जान देने पर अलंकारत्व नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो दूसरे शब्दों में समझा देते हैं आपको कि सिंपल से देखिए, जहां विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाए। क्लियर? एग्जाम्पल कराएंगे जब क्वेश्चन में, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अर्थालंकार क्या हो गया? देखिए, वहां पे जो अलंकारत्व है वो नष्ट हो जाता है और यहाँ पे नष्ट नहीं होता है। याद रखेंगे, पूरी परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उभय अलंकार क्या होता है जी? इसमें दो अलंकार शब्द अर्थ तथा दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को ही चमत्कृत करते हैं, ठीक है ना। जब ऑप्शन कराएंगे ना, तो मतलब क्वेश्चन नहीं, तब आपको ज्यादा तरह से समझ में आएगा। परिभाषा कई तरह से आती है, इसीलिए एक परिभाषा को रटना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 करते हैं आज का। जिसकी समानता किसी ने भी पाई नहीं, पाई के नहीं है, अब वे ही लाल माई के, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे, हाँ पहले आप बताइए, ऑप्शन बताइए। वेरी गुड, यमक अलंकार, ठीक ना। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति। कहां है वो शब्द? ये रहा, पाई पाई, ठीक है। एक पाई मतलब समथिंग फाउंड, और एक पाई मतलब पैसा। पाई पाई के मोहताज, समझ रहे हैं आप मेरी बात? यम अलंकार, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है। ऐसी ही परिभाषा पूछी गई थी एग्जाम में, इसलिए हमने भी ऐसी डाल दी है। क्या बोलते हैं उसको? वर्णों की पुनरावृत्ति, बार बार अनुप्रास अलंकार। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बच्चों ने उत्तर सही दिया हमारा। ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर 3? प्रश्न नंबर 3, मंगन, अच्छा ये मंगन है, मंगल आ गया, हाँ। मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन मतलब भिखारी। कुछ बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मंगन मतलब भिखारी। भिखारी को देख पट देत बार बार है। निम्न वाक्य में कौन सा अलंकार है? बताइए जल्दी से। देखिए बच्चों के आंसर आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे पढ़े होंगे बचपन में, बचपन मतलब कहीं भी। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? यहाँ पे वाक्य में या वाक्यांश में या काव्यांश में एक ही शब्द दिया होता है और उसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। जो अर्थ होते हैं वो एक से ज्यादा, जैसे मान लीजिए पट है, पट का मतलब क्या हो सकता है? दरवाजा। और पट का मतलब क्या हो सकता है? कपड़ा, ठीक है। तो ये होता है चिपका हुआ। इसलिए एक बार प्रश्न में पूछा गया था कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। इसका श्लेष का अर्थ क्या होता है? तो डायरेक्ट है इसका आंसर जो है चिपका हुआ, ठीक है। चिपका हुआ मतलब है एक ही शब्द के साथ में अन्य भी अर्थ जुड़े होते हैं, तो उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही क्या कहलाता है? परिभाषा पूछ ली गई है। चलिए मैं इसको बता के आगे चलते हैं। कुछ बच्चों के अभी ये थोड़ा डीप में हो गया, इसलिए क्योंकि बड़े एग्जाम में पूछा गया। वीप्सा अलंकार ना, ये आंसर है इसका। वीप्सा जब पढ़ाएंगे ना
कंटेंट, तब आपको समझ आएगा वीप्स अलंकार होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस याद रखना जो है ना, आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता, तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वीप्सा अलंकार का उदाहरण है। आंसर ऑप्शन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। जी, यह जीवन क्या है? निर्झर है। निम्न वाक्य में कौन सा अलंकार है? जी बताइए जल्दी से, निम्न वाक्य में कौन सा अलंकार है? जी बहुत बढ़िया, रूपक अलंकार है। रूपक, ठीक है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का मतलब ये समझिए कि जब कोई चीज किसी के समान ना होकर वही चीज मानी जाए। समझ रहे मेरी बात? जैसे मान लो इधर लिखा है कि जीवन को निर्झर ना बताकर जीवन को ही निर्झर बताया है। क्लियर? तो इसीलिए रूपक अलंकार है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 जल्दी से करते हैं। टाइम को हम टाइम की लिमिट थोड़ी हमने कम कर दी है, ठीक है। चलिए, पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबई चली आई। ठीक है, निम्न वाक्य में कौन सा अलंकार है? बताइए जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं और कुछ बच्चों ने कर दी है गड़बड़। जी, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, याद रखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ कुछ जुड़ा होता है, मैं आपको बताऊं अगर कि मतलब ऐसे समझिए कि मनो, ऐसे लाइन रखना, मनो मानो मनु मनहु, ज्यो जनो जानू जनु जानहु। ये कुछ शब्द हैं जिनसे आपको तुरंत पकड़ना है। जैसे यहाँ पे जानू लिखा है ना, ये जनू, ठीक है, इनसे तुरंत पकड़ना उत्प्रेक्षा अलंकार है। करा दूंगा, है ना, आप डोंट वरी। दोबारा बताया था, याद रखना, कुछ बच्चों ने सुनाना हो तो। देखो, मनो मानो मनु मनहु, ज्यो जनो जानो जनु जानहु। क्लियर? तब जो वहां पे जो शब्द, कुछ भी नहीं देखना, बस वो शब्द की पहचान करनी है और तुरंत आप उत्प्रेक्षा अलंकार पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगले देखिए, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है, अतः मुख क्या है? ओके, मुख पूछा है, बताइए मुख क्या है, कोई बताए मुख क्या है? बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है। देखिए मैं इसको बताता हूं, यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाती है, ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाती है, किसकी बताई गई है? मुख की बताई गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपमेय। क्लियर? भूलना मत, याद रखना, आगे प्रश्न में कभी आएगा तो ये ऐसे ही पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। निम्न में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताएंगे हमको बच्चे लोग। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि हाँ जी, ये हो जाएगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति समझ रहे ना आप? बड़ा चढ़ाकर बोलना, एग्जैजरेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, अतिशयोक्ति। देखो, ठीक है, इस पे डिस्क्रिप्शन पे बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। क्लियर? समझ रहे आप? क्या बताया गया एकदम डिस्क्रिप्शन किसी के बारे में। तो इसमें कौन सा अलंकार है बताइए, ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी है। जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कई बच्चे कर रहे हैं, कौन सा पता है? देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार कर रहे हैं, जो कि ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा उल्लेख अलंकार, आंसर, ठीक है। उल्लेख अलंकार भी होता है, बताएंगे आप सभी को कंटेंट में, बहुत जल्दी आने वाली वीडियोस कंटेंट की भी काम चल रहा है बेटा। देखिए, स्कूल का काम भी होता है, घर के काम भी होते हैं, बहुत सारे काम करने के बाद अभी कुछ टाइम मिल रहा है, तभी ये 10-15 मिनट की वीडियो बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट प्रश्न। कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए। जी
जी। विरोधाभास, उल्लेख या भ्रांतिमान। आपको पता होगा शुरुआत में मैंने बताए थे हमारे 3 अलंकार होते हैं, ये उभय अलंकार ही है। एक अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, दोनों का ही आपने परिभाषा शायद ध्यान से देखी नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, ये रहा। क्या थी उभय अलंकार की? जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर ही आश्रित रहकर दोनों को ही चमत्कृत करे। ठीक है, होता है उभय अलंकार। क्लियर, समझ में आएगी बात सभी को? इसीलिए हमारा जो प्रश्न नंबर 10 है उसका आंसर क्या हो गया है? ये वाला उभय अलंकार। यहाँ पे जो कजरारी शब्द है वो अखियन में कजरारी ना लगाए। ठीक है ना, शब्द और अर्थ में दोनों में ही चमत्कृत हो। ठीक है ना, इसकी परिभाषा को आप और ध्यान से दूसरी किताब पढ़ लेना। ठीक है ना, टाइम को देखते हुए थोड़ा सा कंटेंट पे कम बात करेंगे, सिर्फ अभी प्रश्न को हल करने की कोशिश की गई है। तो चलिए बेटा, आज के हमारे प्रश्न खत्म हो गए। यहाँ पर किसी की कोई परेशानी हो, समस्या हो, कमेंट कर दीजिए। जैसे ही समय मिलेगा हम आपकी आंसर कर देंगे। ठीक है ना, और बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिनके पास ये नंबर नहीं है वो अपने व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं नाम और अपनी पोस्ट। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी हमने जो कोशिश करी है कि हम कंटेंट और बातें कम करके सिर्फ जो 10 क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड उन पे चर्चा करेंगे, और फ्राइडे को आपका रहेगा टेस्ट, ये याद रखना सभी लोग। ठीक है ना, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लिंक में दिया हुआ है आगे। ठीक है ना, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली अपनी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।